हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रमन कुमार झा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस दिल से में। दोस्तों, यह हमारी 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का 4th वीडियो है, यानी कि पार्ट 4। अगर आपने पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। हमारे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए दोस्तों, आज हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शीत युद्ध काल में प्रमुख घटनाएं। यह हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। यहाँ पे कुछ डेट्स दी गई है और कुछ यहाँ पे घटनाएं लिखा गया है। इन घटना और डेट्स का संबंध के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, यह आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जा सकता है। इसमें डिटेल में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, डेट्स और घटना पूछी जा सकती है, लेकिन हम आपके लिए डिटेल में लाए हैं क्योंकि थोड़ा आप विस्तार में जानेंगे तो और अच्छे से जान पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। 1947 से 52 के बीच 1947 से 52 के बीच एक मार्शल प्लान यानी मार्शल योजना। तो मार्शल योजना क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। दोस्तों, 1945 में आपको याद होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। इस वर्ल्ड वॉर में दोस्तों जो पश्चिम यूरोप है वह पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। उसकी बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई थी। इसको सुधारने के लिए अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप को बहुत ही जबरदस्त मदद की उसके पुनर्निर्माण के लिए। इस योजना को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है, यानी कि मार्शल प्लान। अगला है 1950 से 1953 के बीच कोरियाई युद्ध हुआ, जिसे शीत युद्ध काल में कोरियाई संकट कहते हैं। यह शीत युद्ध की प्रमुख घटनाओं में से एक माना जाता है। कोरिया में युद्ध हुआ था। और 1955 में बगदाद समझौता हुआ, जिसे सेंटो के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस समझौता में, यह समझौता नाटो का ही पार्ट था, आपको याद होगा, जिसमें जो 1955 में हुआ और जो सोवियत संघ थे उससे निपटने के लिए बनाया गया था। इसे बगदाद समझौता, बगदाद पैक्ट इन नामों से जाना जाता है। अगला 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, यानी कि 1956 के समय में हंगरी से सोवियत संघ का थोड़ा मतभेद हो जाता है, अनबन होती है और हंगरी में सोवियत संघ हस्तक्षेप करता है, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला 1961 बर्लिन की दीवार। 1961 में बर्लिन के दीवार का निर्माण होता है। यहाँ पे जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक दीवार, बड़ी सी दीवार बना के, जिसे बर्लिन की दीवार के नाम से जाना जाता है। जो 1962 में फिर क्यूबा मिसाइल संकट होता है। इसके बारे में हमने पार्ट 1 में डिटेल से पढ़ा है। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, ये आपको याद होगा कि क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा मिसाइल तैनात कर दी जाती है, जिसका विरोध अमेरिका करते हैं। इन सब घटना, ये सारी घटना 1962 में हुई थी, जिसे क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। अगला है 1968 चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ था 1968 में। जिसके बाद दोस्तों जो चेकोस्लोवाकिया एक राज्य था, ये टूटकर 2 भागों में बट गया था। पहला चेको, दूसरा स्लोवाकिया, ये 2 इसके राज्य बन गए थे, अलग अलग भागों में बट गया था। उसके बाद है हमारा 1989 बर्लिन की दीवार गिरी। जो बर्लिन की दीवार 1961 में बनाया गया था, उसको 1989 में गिरा दिया गया। इसकी जनताओं ने घोर विरोध किया और बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद 1989 में बर्लिन के दीवार को गिरा दिया गया और बर्लिन का एकीकरण हो गया। बर्लिन के जो भी थे सब एक हो गए। 1990 में जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ। 1990 में जब बर्लिन की दीवार गिर गई, दोस्तों बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जब बर्लिन की दीवार गिराया गया, उसके बाद जो इस दीवार के इधर वाले जनता और उस दीवार के सब एक हो गए, इसलिए से जर्मनी का एकीकरण कहा जाता है। अगला 1991 में सोवियत संघ का विघटन। शीत युद्ध के बाद दोस्तों सोवियत संघ और अमेरिका में जो टकराव चल रहे थे, उसका अंत 1990 से 91 के बीच में हुआ और 1991 में पूर्णतः सोवियत संघ का विघटन हो गया। और उसके बाद विश्व में एकमात्र महाशक्ति बची, वह है अमेरिका, जिसका वर्चस्व देखा जा सकता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये इस वीडियो का यह वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगला वीडियो हम हिस्ट्री का लेके आएंगे आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच।